राधे राधे। मैं हूँ अमृता त्रिपाठी और आज हूँ मैं मथुरा वृंदावन की पावन धरती पर। धरती पर नहीं, फिलहाल हूँ मैं यमुना नदी पर। इस मंदिर में बाकी सभी मंदिरों के जैसे गर्भगृह में कभी दीपक नहीं जलाया जाता, क्योंकि तालों में ताल, भूपाल ताल और सब तलैया है, और आनंद में पद्मावती और सब गधैया है। राधे गोविंदा। कि मीराबाई जो थी वो इधर ही भजन कीर्तन करती थी, मंदिर में रहती थी, और इसके बाद ही जब वो द्वारका गए उसके बाद उनका पता नहीं चला कि कहाँ गए। तो ये सच है। राधे राधे दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ मथुरा में और मेरे सामने है श्री कृष्ण जन्मभूमि और इसके जस्ट सामने है पोतरा कुंड। तो मैं अभी बाहर खड़ी हुई और आपको यहाँ से ही दर्शन करवाने वाली हूँ, क्योंकि अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फोन, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इस मंदिर को 6 बार तोड़ा गया है। पहली बार इस मंदिर को तोड़ा गया था 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के द्वारा, और औरंगजेब ने भी इस मंदिर को तोड़ा था 16वीं शताब्दी में। इस मंदिर को 20वीं शताब्दी में भव्य रूप दिया गया है, लेकिन उसके पहले कई बार इस मंदिर पे काम कराया गया है। साइड में ही इससे लगी आपको मस्जिद दिखाई देगी जो औरंगजेब ने बनवाई थी मंदिर को तोड़कर, और ये मंदिर माना जाता है श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है। और मैं अभी अभी उस जगह, उस गर्भगृह के दर्शन करके आई हूँ जहाँ हमारे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मंदिर में बाकी सभी मंदिरों के जैसे गर्भगृह में कभी दीपक नहीं जलाया जाता, क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म अंधेरी काली रात में हुआ था, और उसी परंपरा को फॉलो करते हुए यहाँ के गर्भगृह में आज भी दीपक नहीं जलाए जाते। कैसी दिव्यता है, किस तरह का वहाँ पर आपको अनुभव होता है, वो मैं शब्दों में तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि कुछ तो है यहाँ पर कि आप सब कुछ भूल जाते हो। तो अगर आप मथुरा आए तो पहला स्थान आपका जन्मभूमि होना चाहिए, जहां आप दर्शन करने जरूर आए। राधे राधे। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं द्वारकाधीश मंदिर के लिए। ये सब मथुरा की गलियों में ई रिक्शा से आप जा सकते हो। और एक प्रो टिप है, अगर आप मथुरा वृंदावन आए तो अपना दिन सुबह जल्दी शुरू करें। इससे आपको भीड़ कम मिलेगी, रश कम मिलेगा, लाइन्स में कम लगना पड़ेगा और जल्दी दर्शन होंगे। राधे राधे। तो मैं अभी खड़ी हूँ द्वारकाधीश मंदिर के सामने और मंदिर खुलेगा 10 बजे। तो मुझे मिल गए मस्त राम चौबे जी और इनका कहना है मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो आप क्या बताने वाले इन गलियों के बारे में? मंदिर का स्टोरी बताने का। बिल्कुल बिल्कुल। ये द्वारकाधीश का मंदिर जी। ये मथुरा का थे लक्ष्मीचंद जैन। हाँ। इसके कोई संतान नहीं। 60 वर्ष की उम्र में जमुना जी से विनती करा, 61 साल में लड़का हुआ। 61 ईयर्स में जब लड़का हुआ, लड़के की खुशी में मंदिर बना के दान किया। ये सेठ का बनाया हुआ प्राइवेट मंदिर। अच्छा। एक मंदिर वृंदावन में रंगनाथ मंदिर। और ये सेठ जी कहाँ के थे? ग्वालियर के थे क्या? हाँ। 12.5 मन सोना दान किया था द्वारकाधीश। 12.5 मन? 1 मन 40 किलो। 500 किलो सोने का चूल्हा, 500 किलो चांदी के चूल्हे दान किए। 81 में सोना दान किया वृंदावन में। ये सोने का खंभा बना हुआ। अच्छा, वो इन्हीं ने दान किया था। तो ये सेठ के बनाए हुए प्राइवेट मंदिर है। मेन द्वारकाधीश गुजरात में। जी जी बिल्कुल। द्वारका, यहाँ से भगवान द्वारका गए, इसलिए द्वारकाधीश नाम चला। अच्छा। जो दर्शन द्वारका में हो रहा है वही दर्शन यहाँ हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक और स्टोरी सुनी है कि मीराबाई जो थी वो इधर ही भजन कीर्तन करती थी, मंदिर में रहती थी, और इसके बाद ही जब वो द्वारका गए उसके बाद उनका पता नहीं चला कि कहाँ गए। तो ये सच है? हाँ, सभी ये बताते हैं। मानहीन भूमि है, या किसी का मान घमंड नहीं चला। यहाँ राधा जी ने घमंड किया कि मुझसे बड़ी प्रेम का कोई नहीं। तो मीराबाई आई, यहाँ से छोड़ दिया मानसरोवर राधा जी। अच्छा। यहाँ पूरे क्षेत्र में राधा का दर्शन नहीं। अच्छा। 3 माताओं का दर्शन। सबसे बड़ी यमुना माता, दूसरी कुब्जा माता और तीसरी रुक्मिणी माता। जब राधा जी का घमंड खत्म हुआ, भगवान से क्षमा मांगी, तो भगवान ने लिया छोटा स्वरूप राधा जी का भगवान के बगल में बनाओ द्वारकाधीश के मंदिर जी। जिस स्थान पे अपन खड़े हुए हैं इसको कहते हैं गोकुल गमन मार्ग। गोकुल गमन मार्ग। यहीं से रात के 12 बजे बाकी में कृष्ण भगवान को गोकुल लेके गए। यहाँ से ही लेके गए थे। इसको चोर गली बोलते हैं।
जी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जन्मभूमि, ये हाँ। सामने वाला विश्राम घाट, यहाँ मामा कंस को मार के भगवान ने विश्राम लिया। ओके, भाई दूज इसलिए का इसका नाम पड़ा विश्राम घाट। जो भाई दूज का टीका लगता है ना, तो वो वाला भाई दूज का टीका यहाँ लगाते हैं। सब जगह शनिदेव का मंदिर है, इधर यमराज का। अच्छा यही सुबह शाम यमुना का आरती होता है। जी यहाँ ब्रज में 2 जगह पूजा होती है, गोवर्धन गिरिराज जी पर या यमुना माता की, और सब मंदिरों में हाथ जोड़ती है। तो जी। पहले विश्राम घाट का दर्शन करेंगे, जी। उसके बाद में फिर द्वारका का। बिल्कुल, चलिए तो दर्शन करते हैं विश्राम घाट पर। रखो, ट्रेन को निकल जाएंगे। तो ये जो हनुमान जी आप देख रहे हैं त्रेता युग से यहाँ पर विराजमान है। जय बजरंगबली। ये सत्यनारायण जो पूर्णवासी घरों में कथा होती है ना, साथ में लक्ष्मी जी बैठी है, सत्यनारायण का दर्शन। ये भारत का एक ही मंदिर है, जी यमुना जी धर्मराज। यमुना जी सूर्य नारायण की पुत्री है, शनि यमराज और काल की सूर्य भगवान की 2 पत्नी है, हाँ। संध्या और छाया। छाया। ये संध्या के लड़की छाया के शनिदेव। हाँ। शनिदेव के लाखों मंदिर हैं, यमराज का एक ही मंदिर है। इस मंदिर में यमुना जी अपने भाई यमराज जी के साथ विराजमान है और ये यमराज जी का इकलौता मंदिर है भारत में। ये गोवर्धननाथ का दर्शन है, जो भगवान ने पार उठाया। ये गोवर्धननाथ का दर्शन, भगवान ने जो अपने पार हाँ, 7 साल की उम्र में पार उठाया। ये गोवर्धननाथ का दर्शन है। ये मैंने आपको बताया, ये मान दुनिया किसी का मान घमंड नहीं चला। हाँ, यहाँ उद्धव जी ने घमंड किया कि मुझसे बड़ा ज्ञान बिल्कुल। कोई नहीं। भगवान ने ब्रज में भैया पागल हो गया, इंद्र ने मान किया, पानी बरसाया, भगवान ने 1 मिनट में पर्वत उठा दिया। बिल्कुल। ऐसे तो ये यहाँ- मंदिर कब से है? ये ये बरसों पुराना मंदिर है। बरसों पुराना मंदिर है। हाँ। अभी मैं आई हूँ विश्राम घाट पर। कहते हैं यहाँ पर कंस को मार के श्री कृष्ण ने विश्राम किया था और तभी से इस घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। तो यहाँ से जो सामने दिख रहा है वो गोकुल है। इसी रास्ते से वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर गोकुल गए। राधे राधे, मैं हूँ अमृता त्रिपाठी और आज हूँ मैं मथुरा वृंदावन की पावन धरती पर नहीं, फिलहाल हूँ मैं यमुना नदी पर और यहाँ विश्राम घाट पर कर रही हूँ बोटिंग। एक ऐसी चीज आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो जानते तो सभी हैं बट थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो वो कंफ्यूजन मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ। क्या कनेक्शन था श्री कृष्ण भगवान का मथुरा, गोकुल, नंदगांव और बरसाना से? मथुरा के जेल में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। माता देवकी और वासुदेव जी यहाँ की जेल में कैद थे और आधी रात को यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। मथुरा में जन्म लेने के बाद वासुदेव जी आधी रात में उनको इसी नदी को पार कराकर लेकर गए गोकुल। गोकुल में उन्होंने बहुत सारी बाल लीलाएं की, जैसे पूतना का वध करना, बाकी राक्षस जो कंस भेजता था उनका वध करना, और यहाँ पर उन्होंने माखन चुराते थे तो उनका नाम माखन चोर पड़ा। और उन्होंने अपनी यशोदा मैया को जो मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था वो घटना भी इधर ही हुई थी। ये सब हुआ गोकुल में। लेकिन कंस के अत्याचारों से परेशान होकर सबने डिसीजन लिया और सब मूव हो गए नंदगांव में, क्योंकि वो गांव नंद बाबा ने बसाया था। उस जगह का नाम पड़ा नंदगांव, जहाँ पर वे मुरली बजाते थे, गांव चराते थे, श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ रास लीलाएं की, वो सारी जगह थी नंदगांव में। और अब आता है बरसाना। जी, बरसाना की थी राधा रानी, ये उनका जन्म स्थान था। तो सब लोग मिलके कहिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैंने दर्शन कर लिए और ये है परिक्रमा मार्ग और हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर।
मैंने ले लिया प्रसादी और ये है इसके रेट्स। द्वारकाधीश मंदिर में मेरे दर्शन हो गए। ये मंदिर 1814 में सेठ गोकुल दास पारिक जी ने बनवाया था, जो कि ग्वालियर के थे। उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी और उन्होंने इसकी मान्यता की थी। तब यहाँ पर उन्होंने भगवान जी की आराधना की, यमुना जी में उन्होंने पूजा अर्चना की और इस मंदिर का निर्माण करवाया। एक और यहाँ पर कहानी बताई जाती है कि मीराबाई जो थी यहाँ पर ही पूजा अर्चना ध्यान सब करते थे। जब वो द्वारका गए उसके बाद ही वो वहाँ पर पता नहीं कैसे लेकिन अंतर ध्यान हो गया, उसके बाद वो किसी को नहीं मिली। तो ये वो लास्ट मंदिर था जहाँ पे मीराबाई ने भी पूजा अर्चना की थी। तालों में ताल, भोपाल ताल और सब तलैया है और आनंद में पद्मावती और सब गलैया है। ये देख बेटे, कचौड़ी तोड़ते ही मसाला अलग हो गया, मैदा अलग हो गई, कचौड़ी फेल हो गई। मैदा मसाला तो जिसमें ज्ञान हो रहा है उसका नाम कचौड़ी। और देख सूखी में मजा आ रहा है कि नहीं? ये खट्टा मीठा कद्दू और दम आलू, इससे टेस्ट कर, आयुर्वेदिक झोल डालते ही भूपाल हिल जाएगा। मंदिरों में दर्शन के बाद मैं आई रूपा कचौड़ी वाले के यहाँ और इधर मैंने लिए गर्मा गर्म कचौड़ी, जिसमें कद्दू की सब्जी और इमली की चटनी और एक खूब सारा मसाला। बहुत भीड़ रहती है जैसा आप देख सकते हो, और इनके आपको मिलेगा फाफड़ा भी, जलेबी भी, पोहा भी और गर्मा गर्म कचौड़ी तो है ही। तो चलिए, हो गया आज का ब्रेकफास्ट। द्वारकाधीश मंदिर की एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर 100 रुपए का VIP टिकट भी ले सकते हैं। मुझे ये जानकारी नहीं थी, मैंने आराम से भीड़ में लग के दर्शन कर लिए और उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर बीच में भी बैठे हुए हैं। तो अगर आपके पास समय की कमी है और आप आराम से दर्शन करना चाहते हो तो आप 100 रुपए का VIP टिकट भी ले सकते हैं। जय श्री कृष्णा। और अब मैं आ गई हूँ मथुरा वृंदावन की फेमस चेन ब्रिजवासी पर। तो अगर आप भी घूमते घूमते थक गए हैं और आराम से AC में बैठकर कुछ खाना पीना चाहते हैं, देन ब्रिजवासी इज़ योर डेस्टिनेशन। अब क्योंकि मैंने तो बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है तो मैं तो कुछ खाने नहीं वाली हूँ। मैंने लिया है यहाँ का फेमस बादाम मिल्क, जो कि बहुत रिफ्रेशिंग है। इट्स यम, आई जस्ट लव्ड इट। और अब मथुरा से मैं निकल चुकी हूँ गोकुल के लिए। तो डे 1 में आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि पहले आप मथुरा घूम लें और उसके बाद यहाँ से 10 किलोमीटर करीब है गोकुल, जहाँ पर श्री कृष्ण की आपको बाल लीलाओं की झलक देखने मिलेगी, उन जगह पर जहाँ पर मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ। तो मेरे साथ रहिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने गोकुल में क्या क्या देखा। हो सकता है मैं कुछ मिस कर दूं और आपसे मुझे पता चल जाए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको घुमाने वाली हूँ गोकुल की गलियों में। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, मिस बिल्कुल भी मत करना। बाय बाय।